हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी भोजन के पोषक तत्व। ये पोषक का पार्ट 4 है, जिसमें मैं आपको डिटेल में पोषण के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भोजन के पोषक तत्व में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण और जल। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो टॉपिक है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में देखते हैं। शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करने वाले वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों में बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी मात्रा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जिससे कि हमारा शरीर फुर्तीवान रहे, हम हमेशा अपना कार्य कर सकें बिना थके। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं वे तत्व होते हैं जो जीवों को अल्प मात्रा में लेने होते हैं। जैसे कि आयोडीन, हम जैसे नमक में लेते हैं तो वो कम मात्रा में लेते हैं, उसमें क्या होता है, आयोडीन रहता है। लोहा, तांबा, लौह तत्व तांबा, जिंक, मैग्नीज और कैल्शियम, ये सब हमें कुछ कम मात्रा में लेने पड़ते हैं एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं कैलोरी के बारे में। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, जिसकी इकाई क्या होती है, इकाई भोजन के पाचन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। जो हमारा भोजन पच जाता है, उसे जो हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। मनुष्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो रहता है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज। आपने देखा होगा, जैसे हमें चक्कर लगने लगता है या हम बेहोश हो जाते हैं, हमारे शरीर में भोजन की कमी आ जाती है, तो हमें डॉक्टर ग्लूकोज की सलाह देते हैं। अब मनुष्य में संचित जो ऊर्जा स्रोत होता है ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत लीवर में संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कहाँ में इकट्ठा हो जाता है, लीवर में इकट्ठा हो जाता है। कैलोरी की मात्रा सभी के लिए समान मात्रा में जरूरी नहीं होती है, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। उम्र पर निर्भर करती है, मतलब कि कितनी उम्र वालों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। लिंग पे करती है कि महिला को कितने की ज़रूरत है, पुरुष को कितने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पे निर्भर करती है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है या फिर कोई अच्छा चलने फिरने वाला व्यक्ति है, उस पर अलग कैलोरी की ज़रूरत रहती है। जलवायु और मौसम पे निर्भर करती है कि ठंडा है कि गर्म क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलोरी निर्भर करती है। कार्य की प्रकृति पे निर्भर करती है कि कोई कठिन काम कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई मेहनती काम कर रहा है, कोई बैठे बैठे वाला काम कर रहा है, उसके अनुसार कैलोरी की ज़रूरत रहती है। अब कितनी मात्रा प्रतिदिन लेना चाहिए व्यक्ति को, हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेट। नवजात शिशु को लेना चाहिए 500 कैलोरी, 1 वर्ष के शिशु को लेना चाहिए 700 कैलोरी, 2 से 3 वर्ष के शिशु को लेना चाहिए 1400 कैलोरी, 5 से 7 वर्ष की आयु को लेना चाहिए 1800, 10 से 12 वर्ष की आयु को 2000 कैलोरी, 12 से 15 वर्ष की आयु को 2850 कैलोरी, कार्यालयीन कार्यरत व्यक्ति को 2600 कैलोरी, औद्योगिक श्रमिक को 3000 कैलोरी, भारी कार्य करने वाले श्रमिक को 3600 कैलोरी, पुरुष साधारण कार्य को जो साधारण कार्य करते हैं उन्हें 2800 कैलोरी, महिला जो साधारण कार्य करती है उन्हें 2200 कैलोरी। इसमें जो 1 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जो 9 कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी से शरीर में 1 ग्राम वसा बढ़ जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।